वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट कुछ मीठा मीठा गोल गोल छोटा छोटा बनाएंगे, वो भी झटपट बेसन के लड्डू, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मजेदार। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर पे ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम अपना मीडियम पे चूल्हा ऑन कर देते हैं और यहाँ देखें हमारे पास घी है। हम ये आधा कप घी डाल देंगे इसमें। ये मेजरमेंट का कप है तो ये आधा कप घी चला गया, जो कि 8 टेबल स्पून है। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम अपना थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कप बेसन डाल देते हैं। फैला के डाल देंगे जहाँ जहाँ घी दिख रहा है सब जगह, ताकि इस तरह मिलाने में इजी रहेगा। अब इसको हम भूनना शुरू करते हैं। बस अच्छे से कोट करने की कोशिश करेंगे, घी में सब तरह से हो जाए तो सही है, वरना हम थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे, इसीलिए हमने सारा डाला नहीं है इकट्ठे। बस इसे हम बेहतरीन तरीके से सेकेंगे, चूल्हा छोड़ेंगे नहीं। चूल्हे को हम कर देते हैं मीडियम लो। हमने स्टार्ट किया था मीडियम से, मीडियम लो कर देते हैं और लगातार भूनेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम चम्मच चलाएंगे और बेसन को अच्छे से भूनेंगे और जलने नहीं देंगे। अच्छा, बेसन के मुतालिक मुझे ये कहना है कि अक्सर लोग बेसन के लड्डू जो है वो थोड़े दरदरे फ्लावर से बनाते हैं। ये हमारा वो है जो रेगुलर घर में जो होता है ना। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो मार्केट से ले लें, और अगर नहीं मिलता है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि चने की दाल को थोड़ा सा रोस्ट कर लें और रोस्ट करने के बाद उसको 5-7 मिनट रोस्ट करें और फिर उसको ग्राइंड कर लें। दरदरा सा जब हो जाए तो उससे भी बना सकते हैं। तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा इजी रहेगा, एक्सेसिबल है, इजी है। अब बेबी स्टेप हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी बनेगा। और घर की में चीज़ें जब होती है और बनाते हैं तो झटपट भी बन जाता है और ईजी भी रहता है। तो बस इसको कंटिन्यू हम भूनेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये शाइन नज़र आ रही है, तो ये इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा। अभी तो ड्राई हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगा जैसे जैसे टाइम करीब आएगा हमारे भूनने का। हमें भूनते हुए इसे 20 मिनट हो गई है। अभी हमें 10 मिनट और जाना है, लेकिन 10 मिनट जाने से पहले अब हम चम्मच चेंज करेंगे और थोड़ा घी और ऐड करेंगे, क्योंकि ज़रा हमारा बेसन जुड़ गया है। तो चम्मच चेंज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो। और इसमें हम डालेंगे इस पॉइंट पे थोड़ा सा घी। अब क्या है कि हमें एक साथ पहले डाल देते घी तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता, और अब हमें क्या है इस पॉइंट पे इसको ये ढीला करेंगे। देखें घी से थोड़ा ढीला होगा और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब हम इस तरह से 10 मिनट भूनेंगे। चूल्हा हमारा वही मीडियम लो पर है। ऐसा लग रहा है ना जैसे सीमेंट में से हम वो ईंटें बनाते हैं, वैसा लग रहा है, स्मूथ स्मूथ सा, लीसा लीसा सा, सीमेंटेड टाइप का। अच्छा, अब क्या चक्कर है ये घी डालने का, कि अगर वो वाला घी तो हमें चल सकता था, ठीक है, जैसे हम भून रहे थे, लेकिन क्या है कि जब हम इसे निकालेंगे और ठंडा करेंगे ना, तो ये फिर इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं कि लड्डू नहीं बनते। तो हमें इतना भी घी नहीं डालना है कि भाई टू रनी हो जाए, और इतना भी नहीं डालना है कि टू हार्ड हो जाए। तो बस ऐसी कंसिस्टेंसी रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा घी ना बहुत कम घी, अच्छे से भुन भी जाए और थोड़े से लड्डू भी ज़बरदस्त किस्म के बन जाए। देखा कितना टफ था। और अब 1 टेबल स्पून हमने घी डाला था तो ऐसा हो गया। अब इसमें हम एक और डालेंगे, ये देखें। अब 5 मिनट रह गई है हमें भूनने में। हमने 25 मिनट से भून रहे हैं, इसको 5 मिनट और भूनेंगे। चले, अब हम देखें ये कितना स्मूथ हो गया है ना। तो अब हम अपना चम्मच चेंज भी कर सकते हैं। आपको भी जो दिल चाहे आप करते रहे, क्योंकि देखें वुड का चम्मच जो है ना वो किनारे पे इतना नहीं जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इस तरह से ले सकते हैं। आपको भी जैसा दिल चाहे आप 2 चम्मच यूज़ करें, 3 करें, खुश रहें, मज़े करें, मज़े करवाएं। ये देखिए कैसे अच्छी तरह रीच कर सकता है ना।
देखिए हमारा आधा घंटा कंप्लीट हो गया है और एंड में तो हमें बेसन भूनने में इतना मज़ा आ रहा था 20 मिनट के बाद कि इस तरह से अभी भी हमारा है थिक और अच्छा शाइन भी आ गई है। मुझे ये कहना था अगर आपको थोड़े से दरदरे टाइप के चाहिए लड्डू, तो अगर दालें नहीं भी डालनी हो भुरभुरी और स्मूथ बेसन यूज़ करना है घर का, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें क्वार्टर कप सूजी भी डाल सकते हैं और साथ साथ भून सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है बिना कुछ किए हुए बेसन का बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैंने कहा बता दूँ अगर आपके पास ऑप्शन है। तो चले इस पॉइंट पर हम अपने बेसन के टेक्सचर में एक मिरेकल करते हैं। देखिए स्मूथ होते हुए भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, रनी नहीं है जैसे कि पहले था, लेकिन स्मूथ और मज़ेदार सा है और शाइन भी आ गई है। अच्छा, इस पॉइंट पर हम ये करेंगे कि 1 टेबलस्पून पानी के छींटे देंगे इस पर, इस तरह से हमें स्प्रिंकल करना है। और अब इसको देखिए ये जो जाग आ रहे हैं, ये इस तरह से हमें जल्दी जल्दी इसको हिला लेना है। ये जाग का हम वेट कर रहे थे, ये देखिए इससे क्या है टेक्सचर हमारे लड्डुओं का बिल्कुल चेंज हो गया। बस हिलाते रहेंगे और चूल्हा बिल्कुल लो पे कर देंगे। बस अब हम झटपट अपना चूल्हा बंद कर देंगे। बस अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे इसे आमेज़े को ठंडा करने के लिए। चलें अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और ये ज़रा सा ठंडा होता है रूम टेम्परेचर के आसपास जब मिलते हैं। देखिए ठंडा हो गया है हाथ लगाने से, क्योंकि ठंडा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसमें अब हम शुगर डालेंगे ना, तो अगर गर्म में डालेंगे तो शुगर मेल्ट हो जाएगी, इसलिए हमें इसे रूम टेम्परेचर करना है। तो चले अब हम ग्लव्स पहनते हैं और इसमें काम करना शुरू करते हैं। इसको देख के ये जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको देख के मुझे याद आ रहा है कि हम जोई के लिए प्ले डो बनाते हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो कलर के प्ले डो बनवाने में कि बच्चे किस तरह से खेलते हैं प्ले डो से, इतना सस्ता पड़ता है घर में, तो आप बताइएगा, हम वो भी बनाएंगे। तो चले अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए इस पॉइंट पर अब आपको जितना इसमें मेवा डालना हो, कोई भी चीज़ आपको ड्राई फ्रूट डालनी हो, ना डालना हो, ये बेचारा इतना अच्छा है कि इसमें कुछ ना डालेंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो लेकिन मेरे पास ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने ऐसे ही क्रश कर दिए थे बादाम, वो मैं डाल देती हूँ। और इसमें आप इसमें जायफल जावित्री भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन आपका दिल चाहे तो आप ज़रूर डालें। मैं सिर्फ पीसी हुई छोटी इलायची डालूंगी, इससे खुशबू बड़ी अच्छी लगेगी, आधा टीस्पून। देखें हम पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। अगर आपका चूल्हा जल रहा है और उस वक्त आप निकाल रहे हैं तो ख्याल रखिएगा आग लग सकती है, चूल्हे से दूर रखिएगा। अच्छा, और इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं और एक भूरा होता है वो भी डाला जा सकता है जो मार्केट में रेडी मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसको हम घर में भी बना सकते हैं। लाइट हो जाती है शुगर, थोड़ा सा पानी डाला, उसमें शुगर डाली, उसको पका के बिल्कुल वाइट कर दिया और फिर कंटिन्यू चला के उसको शुगर के ही फॉर्म में दोबारा लेके आ गए, तो वो जो होता है वो लाइट वेटेड शुगर बन जाती है। तो कुछ लोग वो डालते हैं, कुछ लोग पाउडर शुगर डालते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इजी है तो ये डाल देते हैं हम। लेकिन आप लोग को अगर भूरा अवेलेबल है और आपको डालना है तो आप ज़रूर डालिए। तो चले अब हम अपनी शुगर अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। अभी तो हमने 1.5 कप लिया है, 1.5 कप हमारा बेसन था, तो हम जो है जितना मीठा पसंद करते हैं इतना डालेंगे। ये डालते जाएंगे और हम इसे मिलाएंगे। अभी देखें ये मैंने तकरीबन 1 कप तो डाल दिए, अच्छे से मिला लेंगे। आसपास से भी बेसन लेते जाएं और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, ये लड्डू बेचारे जितने इसमें कम इंग्रेडिएंट है इतने ही फॉरगिविंग है। सपोज़ ये आपका मिक्सचर बहुत हार्ड है और आपके लड्डू नहीं बन रहे, तो आप ये घी रखा हुआ है, आधा टीस्पून 1 टेबलस्पून जितना भी आपको ज़रूरत है थोड़ा डाल के और लड्डू बना लें। अगर बिलफर्ज आपका मिक्सचर बहुत रनी हो गया है और आप लड्डू बना रहे हैं और वो शेपलेस होते जा रहे हैं,
बेचारे डाल रहे हैं गोल और यूँ हो जा रहे, तो भी फिक्र करने की बात नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि अगेन एक फ्राई पैन में 1-2 टेबल स्पून बेसन लेके और भून लें, बड़े अच्छे से भून के, और उसको इस पॉइंट पर आप ऐड कर दें और फिर लड्डू बना लें। देखा कितने फॉरगिविंग है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इतने ही ईजी है ये बनाना। बस ध्यान देना है कि हमें जलाना नहीं है इसको, बाकी तो ज़बरदस्त है। बेचारे अगर ऐसे लोग हो ना हमारी लाइफ में तो ज़िंदगी आसान हो जाए। देखिए इस पॉइंट पे हम चख भी सकते हैं कि हमें कितना मीठा खाना है। मीठा है लेकिन थोड़ा सा हम और मीठा करेंगे। बस ये राइट टाइम है, आप डिसाइड करें कि आपको कितना मीठा करना है। तो ये 1.5 कप चली गई हमारी। तो लड्डुओं की खूबी क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सस्ते हैं। आप किसी भी घी में बना लें, देसी घी में बना लें, रेगुलर घी में बना लें, घर में बेसन अवेलेबल होता है। जब बना लेंगे तो इसको कंटेनर भर के रख दें, 1-2 महीने तक इस्तेमाल करें। मेहमान आए झटपट बना लें, सफ़र में ले जाएं तो ग्लूटेन फ्री है तो मतलब मज़े ही मज़े हैं। बिल्कुल आप नान खताई की तरह एक जार में रख सकते हैं, एनी टाइम जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें, दिल चाहे खा लें, ख़राब भी नहीं होंगे और लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। तो चलिए देखिए ये तो हो गया हमारा अच्छा से। चले इसको अब हम 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख देंगे, इसलिए कि हमने एक तो रूम टेम्परेचर था लेकिन अंदर हल्की हल्की तो गर्मी होती है ना बेसन की, प्लस हमने शुगर डाल डाल के खूब अपनी भी हीट पहुंचाई, बॉडी हीट भी गई। तो इसको हम शुगर को और घी को सेटल होने के लिए फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट में। तो 5-10 मिनट में मिलते हैं। चले फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो गई है और बिल्कुल ये सेट दिख रहा है। चले अब आपकी पसंद का जैसा भी आपको बॉल लेना हो एक लें, और इसको देखें कितना हो गया भुरभुरा टाइप का ना। अब ये अब जब हम करते जाएंगे ना तो हाथ की गर्मी से ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसमें जब हम करते जाएंगे तो शाइन भी आने लगेगी। अब हम इस पर अपनी मर्ज़ी से कुछ गार्निश कर लेंगे, जैसे कि आप पिस्ते रख लें, बादाम रख लें, जो भी आपको रखना हो रख लें, दबाएं और दोबारा बनाना शुरू कर दें। ये देखें कैसा ज़बरदस्त लड्डू बन गया। तो बस इस तरह से यहाँ हम रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं ग्लव्स को। ग्लव्स गो बाय बाय। हाथ से मज़ेदार बनेंगे। अब ये देखें एक बादाम रखेंगे, पिस्ते रखेंगे, जो भी आपको रखना हो। एक बादाम 2 पिस्ते भी रख सकते हैं, मैं 2 पिस्ते रख रही हूँ। बस देखें हम जिसमें सर्व करना चाहते हैं उसी में निकाल लेते हैं डायरेक्ट, है ना। थोड़ा सा फैंसी लुक आएगा, महंगे लगेंगे हमारे बेसन और घी के लड्डू, जिसमें कुछ नहीं किया होगा लगेगा बहुत महंगे। तो चलिए इसी तरह करते रहते हैं। चले ये भी हो गया हमारे ज़बरदस्त से गोल गोल शाइनी शाइनी बेसन के लड्डू रेडी है, और ये मैं खाऊंगी। तो देखा आपने कैसे झटपट ज़बरदस्त से बन गए। बस आपको ख्याल कहाँ रखना है, बेसन भूनने में, और वो भी मसला नहीं है, मीडियम लो फ्लेम पे बस पेशेंस रखना है कि भूनना है। उसके बाद कहीं कोई इशू नहीं है, मसला ही नहीं है। लिक्विड ही इनकेस ज़्यादा हो जाता है, आपसे घी ज़्यादा पड़ जाता है, 2 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट, हाँ फ्राई पैन में जैसे 2 टेबल स्पून डाला बेसन या 1 टेबल स्पून डाला, घी वगैरह नहीं डाला, और जैसे ड्राई रोस्ट करते ना ऐसा करके एंड में वो डाल दें। और अगर सपोज़ बहुत ड्राई हो गया एंड में तो 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून जैसे भी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा डाल के और वो लड्डू बना लें। मतलब पीस ऑफ केक है, सिर्फ आप लोग को देखना है कि मकसद क्या है। लिक्विड ही होने का भी और वो होने का भी, बेसन ज़बरदस्त भूनना है, बाकी आपका रिज़ल्ट ज़बरदस्त होगा। और फिर आप इसको पैक करके कहीं भी मतलब डिब्बे में डाल के और 1-2 महीने तक खाएं, सफ़र में ले जाएं, कोई मसला ही नहीं, नान खताई की तरह। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, हमें रखने की ज़रूरत है इसे 1-2 घंटा ओपन एयर में, फिर कंटेनर में डालेंगे। तो चले मैं ट्राई करती हूँ।
लग रहा है मक्खन मलाई खा रहे हैं, जबकि डाला भी नहीं है कुछ। इस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार है। फ्रेश भी एक अलग मज़ा है, 2-4 घंटे बाद खाएंगे और अलग मज़ा है, और 8-10 दिन बाद खाएंगे, महीने बाद खाएंगे तो एक अलग मज़ा है। हर वक्त मज़े ही मज़े हैं। चले अब आप लोग बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त सिंपल और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।